एडवोकेट भूदेव महानंदिया का अभिवादन स्वीकार कीजिए। भारतवर्ष में न्याय का उम्मीद न्यायालय से मिलता था। लेकिन आज का तारीख में जब से बीजेपी सरकार भारत में आया, आज का तारीख में न्याय का उम्मीद ऑफ संवैधानिक प्रक्रिया से नहीं या न्यायालय से नहीं, धर्म का आड़ में लोगों को न्याय मिलेगा। क्योंकि भारतवर्ष में रामनवमी के दिन में ये देखने के लिए मिल रहा है, भगवा झंडा लहराकर कैसे हिंसा फैलाया गया है। जेएनयू में खाने को लेकर बवाल, पंजाब में बवाल, बिहार में मुस्लिम मतलब चर्च मस्जिद के सामने बवाल, पश्चिम बंगाल में हिंसा, कर्नाटक में हिंसा, महाराष्ट्र में हिंसा, आंध्र प्रदेश में हिंसा, तमिलनाडु में हिंसा। भगवा झंडाधारी ये तय करेंगे कि मंदिर का सामने कौन फल बेचेगा, वो कौन नहीं बेचेगा। भगवा झंडाधारी ये तैयार करेंगे दिल्ली में मीट का दुकान कब खुलेगा या नहीं खुलेगा। ऐसा देश के लिए या डेमोक्रेसी के लिए कितना घातक है, भारत का बुद्धिजीवी को ये सोचना होगा। 2014 में जब मोदी जी सरकार में आए थे, लोगों का ये उम्मीद था देश बदल रहा है। मोदी जी ये बात कहते हैं कि उनका स्पीच में वो बोले थे, देश बदल रहा है, शायद यही देश बदल रहा है। हर साल भारतवर्ष में भारत का यूनिवर्सिटी में 3 करोड़ 84 लाख बच्चे निकलते हैं, पढ़ाई खत्म करके निकलते हैं। सरकार का ये रिस्पॉन्सिबिलिटी होता है 3 करोड़ 84 लाख बच्चों को रोजगार देना। जी आप ऐसा नहीं हो रहा है। जब ये बच्चे निकल रहे हैं, उनका हाथ में भगवा झंडा हिंदू राष्ट्र के नाम पे थमाया जा रहा है। देश का भविष्य कहां जा रहा है? हमारा संविधान ये सब करने के लिए इजाजत नहीं देता। दूसरी तरफ भारत का यूनिवर्सिटी को कैसे बर्बाद किया जा रहा है। 72% हायर एजुकेशन इंस्टीट्यूशन प्राइवेट का हाथ में चला गया है और 28% गवर्नमेंट इंस्टीट्यूशन और यूनिवर्सिटी बचा है। इनको भी फिनिश करने की तैयारी गवर्नमेंट कर रहा है, यानी गरीब घर का बच्चे और हायर एजुकेशन ले नहीं पाएंगे। प्राइवेट यूनिवर्सिटी और प्राइवेट हायर कॉलेज में जाके पढ़ना मतलब इतना पैसा कहां से देंगे। 2014 से आज तक आप आकलन करेंगे तो ये पता चलता है 1.5 लाख बच्चे विदेश जाते थे पढ़ने के लिए 2014 में, और 2014 से पहले मनमोहन सिंह साहब का पीरियड में, मोदी साहब का पीरियड में 2022 आते आते हर साल आज का तारीख में 1.5 लाख से बढ़कर ये 18 लाख बच्चे हर साल विदेश जा रहे हैं पढ़ने के लिए। देश में ऐसी स्थिति क्या हो गया? क्या भारत में यूनिवर्सिटी में पढ़ाई नहीं हो रहा है? यानी अच्छे घर का बच्चे, खाते पीते घर का बच्चे विदेश जा रहे हैं पढ़ने के लिए, और भारत का यूनिवर्सिटी को कैसे बर्बाद किया जा रहा है। पार्लियामेंट का डाटा से ये पता चलता है कि एजुकेशन मिनिस्टर ये डाटा देते हैं, आंध्र प्रदेश से 12 लाख बच्चे फॉरेन जाते हैं पढ़ने के लिए, महाराष्ट्र में 12 लाख बच्चे, पंजाब में 12 लाख बच्चे, ऐसे हर स्टेट में अमीर घर का बच्चे फॉरेन जा रहे हैं पढ़ने के लिए। और ये गरीब बच्चों का इंस्टीट्यूशन, सरकार का इंस्टीट्यूशन रहते रहते 28% रह गया है। जो भी गवर्नमेंट यूनिवर्सिटी बचा हुआ है, बचा कुचा यूनिवर्सिटी में धर्म के आड़ पर नंगा खेल खेला जा रहा है। रामनवमी का दिन में जो घट गया, शायद भारतवर्ष में ये काला अक्षर है, ये काला दिन है। भगवा झंडा लेकर आप जितना भी हिंसा कीजिए, आपको जेल नहीं होगा, आपके खिलाफ इन्वेस्टिगेशन नहीं होगा, एफआर नहीं होगा। एफआर होगा तब भी इन्वेस्टिगेशन नहीं होगा, पुलिस चार्ज फ्रेम नहीं करेगा, चार्जशीट दाखिल नहीं करेगा कोर्ट में। ये देश क्या हो रहा है?
देश का तमाम एजुकेशन इंस्टीट्यूशन को कैसे बर्बाद किया जा रहा है। संवैधानिक संस्थाओं को जब बर्बाद कर देंगे तो संविधान चलेगा कैसे। एग्जीक्यूटिव वर्तमान मनुवादियों को कब्जे में है, जुडिशियरी मनुवादियों को कब्जे में है, प्रेस मीडिया मनुवादियों को कब्जे में। ये सब करके देश को कहां लेने के लिए कोशिश चल रहा है, ये बहुत हैरान लग रहा है। साथियों, भारत का संविधान कभी भी इजाजत नहीं देता, आर्टिकल 25, आपका धर्म से वजह से दूसरे मजहब को लोगों को ठेस पहुंचे, हेल्थ डिसऑर्डर हुए, आप धर्म प्रचार कर सकते ऑन द कंडीशंस ऑफ द मोरालिटी, पीस एंड हेल्थ डिसऑर्डर। किसी का हेल्थ डिसऑर्डर आपका द्वारा नहीं होना चाहिए, पीसफुल मेंटेनेंस रहना चाहिए। लेकिन संविधान ये सब होते हुए भी संविधान का धज्जिया उड़ाया जा रहा है। भारत का बुद्धिजीवी क्या सोच रहे हैं। देश बदल रहा है, हाँ इतना ही देश बदला। संविधान से न्याय प्रक्रिया अब नहीं चलेगा, ये हिंदू राष्ट्र का आहट है। भारत को हिंदू राष्ट्र में झोंका जा रहा है। बेरोजगारी, प्राइवेटाइजेशन, भूखमरी, महंगाई इतना बढ़ गया, फिर भी भारत का सिटीजन खामोश है। लोगों को ये सब दिखाई नहीं दे रहा है, बस लोग मदमस्त है हिंदू राष्ट्र बनाने के लिए। लेकिन आने वाला कल आपका जनरेशन का हाथ में कुछ बचने वाला नहीं है। ये देश का संपदा 4 या 5 कॉर्पोरेट घराना का हाथ में चला जाएगा और आपका बच्चा कटोरा लेके सड़क पर घूमेगा। सिर्फ जीने के लिए ही 2 वक्त का रोटी मिलेगा और बाकी बस हिंदू राष्ट्र बनाइए और देश में बेरोजगारी, भुखमरी, महंगाई से देश को धकेल देना कितना जायज है। साथियों, आप देख रहे हैं वॉइस ऑफ पीपल, वॉइस ऑफ बहुजन। आपका कमेंट जरूर लिखिए और इस चैनल को लाइक और सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू।